नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग बताए थे कि क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ेंगे। तो आइए फाइनली हम लोग उस दौर पे पहुंच गए हैं जहां पे हम लोग को पढ़ना था। आज हम लोग 10th क्लास का भौतिकी पढ़ेंगे, यानी कि फिजिक्स, जिसमें चैप्टर का पहला नाम है प्रकाश का परावर्तन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो ये चैप्टर का नाम है और ये टॉपिक भी पढ़ना है हम लोग को इस चैप्टर में। सबसे पहले सबसे पहले हम लोग को प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। इससे पहले हम लोग जानते हैं प्रकाश के बारे में, थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। इससे पहले भी आप लोग को 8 क्लास में पढ़ना था। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम लोग संसार के किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। ये प्रकाश होता है, इसी को हम लोग प्रकाश बोलते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन अब हम लोग जानते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, आपसे सवाल परीक्षा में पूछा जाएगा। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं, क्या होता है, इसका अर्थ क्या है? तो सबका आंसर क्या रहेगा? वही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या है कि आप प्रकाश का परावर्तन, ये नोट्स जो बना रहे हैं हम लोग एकदम क्लियर, पूरे फिजिक्स का जितना है टोटल चैप्टर हम लोग को पहले तो 2 यूनिट में बांटा हुआ है। एक प्रकाश है और दूसरा है करंट। तो 2 यूनिट में पहला यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश, जिसमें पहला एक्सरसाइज का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। तो इसमें टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। जैसे देखिए, प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ लिए। अब आपसे परीक्षा में सवाल पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश का परावर्तन का क्या अर्थ होता है, कुछ भी पूछेगा उसका आंसर क्या होगा? यही होगा। ठीक है, आपको यही आंसर देना है जो हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। पहले इसमें लिखा क्या है, प्रकाश का परावर्तन का ये डिफिनीशन है। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये परिभाषा होता है। ये प्रकाश का परावर्तन, अब ये चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने चित्र बनाए हैं। ये प्रकाश का परावर्तन है। ये प्रकाश की परावर्तन की घटना इस चित्र के द्वारा दिखाया गया है। इसमें आप लोग समझिए, प्रकाश का परावर्तन देखिए, ये कोई सतह है, इसमें हमने क्या लिखे हैं कि जब प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण है, प्रकाश का एक अंश को क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण। तो ये प्रकाश की किरण है, किसी माध्यम से चलकर, किसी भी माध्यम देखिए कई तरह का होता है। एक हवा होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी पर आती है, ये हवा माध्यम होता है, जिसको हम लोग शून्य बोलते हैं, निर्वात भी बोलते हैं। तो ये हवा होता है। और एक पानी में भी होता है। आप देखिएगा, पानी में प्रकाश पानी में भी जाता है और कांच में भी जाता है। आप मारुति में बैठिएगा तो उसके अंदर भी प्रकाश जाता है, तो वो भी एक माध्यम है। तो वो जो माध्यम है वो चेंज हो जाता है। लेकिन अभी जो आपको यहाँ पे हमने दिखाए हैं चित्र के द्वारा, ये क्या है? हवा में है। ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है यहाँ से, और यहाँ से ये सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जा रहा है। इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो समझिए फिर से एक बार कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर, कोई माध्यम से चलेगा और उसी माध्यम में लौट जाएगा, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ गए? तो चलिए, ये किसी परावर्तक सतह से, ये परावर्तक सतह है। ये परावर्तक सतह का नाम क्या है? ये जो ऐसे ऐसे कलय किया हुआ है, ये समतल दर्पण बनाया गया है परावर्तक सतह के रूप में। तो ये परावर्तक सतह से देखिए आपतित किरण आ रहा है और यहाँ से टकरा कर लौट जा रहा है। ये लौट जाने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और ये किरण जो है आपतित किरण किसको बोलते हैं? जो आने वाला किरण होता है उसको आपतित किरण बोलते हैं। और ये परावर्तक सतह से टकरा जाता है और टकरा के जो जाता है वो लौट जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। तो फिर से एक बार समझिए, जो प्रकाश आता है उसको आपतित किरण, और जो लौट जाता है टकरा कर सतह से, वो क्या होता है? परावर्तित किरण। तो जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर किसी परावर्तक सतह से टकराकर
वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का यह परावर्तन तो हुआ, लेकिन ये परावर्तन के समय कुछ और भी घटनाएं हुए जिसको समझना है। देखिए, प्रकाश का परावर्तन जब भी होता है तो जिस एंगल के द्वारा ये आता है, सतह से टकराता है, उसी एंगल मतलब उसी कोण से फिर वापस लौट जाता है। तो देखिए, जब आता है तो इसको आपतन कोण बोलते हैं, देखिए यहाँ पे, और जब जाता है तो इसको परावर्तन कोण बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे बन रहा है, यानी कि जिस एंगल से आया है उसी एंगल से क्या हो गया, लौट गया। तो आने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण। आने वाला जो किरण होता है उसको आपतित किरण बोलते हैं, और आने से जो इसके साथ बना है कोण उसको आपतन कोण कहते हैं, और जाने से जो कोण बना है वो परावर्तन कोण बोलते हैं। क्योंकि इस किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। फिजिक्स में यानी भौतिकी में हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। इसी को अब इसके साथ जो कोण बना है उसका नाम क्या हो गया, परावर्तन कोण। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, इसीलिए इस एंगल को आई से लिखते हैं। और परावर्तन कोण को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, इसीलिए इसको आर से लिखते हैं। और यहाँ जो ये बिंदु है इसका नाम है आपतन बिंदु, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट इसको। और ये जो दर्पण है ये क्या है, समतल दर्पण है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब। जो नॉर्मल होता है और इस दर्पण पर क्या होता है, सीधा लंबवत होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो ये प्रकाश के परावर्तन की घटना है जिसको हमने समझाया। अब जो भी बातें हैं इसको यहाँ पे हमने लिख दिया है और अंग्रेजी में भी बता दिया है। जो विद्यार्थी अंग्रेजी में समझना चाहते हैं अंग्रेजी में भी समझ सकते हैं। देखिए, ये इस चित्र में जितने भी हमने नाम दिया है और जो भी घटनाएं हुआ है यहाँ पे हमने डिटेल्स लिख दिए हैं, यहाँ से फिर से समझ सकते हैं। देखिए, ए बी क्या है, समतल दर्पण है। ये ए बी जो है समतल दर्पण है। ये प्रकाश के परावर्तन की घटना को दर्शाने के लिए ये सब हमने यूज किया है, जिसका यहाँ पे नामकरण है। समझिए, ये क्या है, ए बी समतल दर्पण है जिसको अंग्रेजी में प्लेन मिरर बोलते हैं। और पीओ ये क्या है, आपतित किरण है जिसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, रे को किरण बोलते हैं। और ये ओ क्यू है, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। समझ रही है। ये क्या है, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, अभी बताया। फिर क्या है, ओ एन अभिलंब। देखिए, ओ एन ये क्या है, अभिलंब है। और फिर क्या है, ओ आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट, बताया था ना। और फिर क्या है, ये कोण का साइन है, कोण पी ओ एन, कोण पी ओ एन आपतन कोण है। देखिए, पी ओ एन, ये पी ओ एन जहां कोण बनता है उसको बीच में रखा जाता है। ये पी ओ एन क्या है, आपतन कोण है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। इसको आई से लिखते हैं, देखिए यहाँ पे दिखाया गया। फिर क्या है, कोण क्यू ओ एन, क्यू ओ एन का परावर्तन कोण बोलते हैं। देखिए, क्यू ओ एन परावर्तन कोण, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको कैसे इंडिकेट करते हैं, आर से, छोटा आर से लिखते हैं। तो ये था प्रकाश के परावर्तन की घटना। अब हम लोग इसके बाद वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।